नमस्कार। हमारी दुनिया ना कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों पर चलती है। आज हम बिजली के उन्हीं अनदेखे अदृश्य नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे आसपास की लगभग हर चीज को पावर देते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आसमान में कड़कती हुई बिजली और हाथ में रखा हुआ फोन, इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? देखने में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये दोनों एक ही भाषा बोलते हों? सच तो ये है कि इनमें चाहे जितने भी फर्क हों, बिजली से जुड़ी हर घटना सिर्फ 3 अदृश्य नियमों से बंधी हुई है। बस यही 3 नियम हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इन अदृश्य ताकतों पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि बिजली के ये फाउंडेशनल नियम असल में काम कैसे करते हैं। किसी भी सर्किट की कहानी में ना 3 मेन किरदार होते हैं। तो आइए सबसे पहले बिजली के इन 3 जरूरी घटकों या कहें किरदारों से मिलते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पानी और पाइप की एनालॉजी है। सोचकर देखिए, वोल्टेज एक पंप की तरह है जो पानी पर दबाव डालता है, उसे धक्का देता है। करंट वो पानी का असली बहाव है और प्रतिरोध वो एक तंग या संकरा पाइप है जो पानी के बहाव को धीमा कर देता है। मतलब जितना ज्यादा दबाव यानी वोल्टेज, उतना ज्यादा बहाव यानी करंट, और जितनी ज्यादा रुकावट मतलब प्रतिरोध, उतना ही कम बहाव होगा। तो हम तीनों किरदारों से मिल तो लिए, लेकिन उनमें से एक है प्रतिरोध, जिस पर थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है। ये वो शक्ति है जो करंट के खिलाफ वापस धक्का देती है। चलिए जरा इसे और गहराई से देखते हैं। किसी भी चीज का प्रतिरोध 4 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। तार कितना लंबा है, वो कितना मोटा है, वो किस चीज से बना है और उसका तापमान कितना है। ये चारों मिलकर ही तय करते हैं कि करंट का रास्ता कितना मुश्किल या आसान होगा। सबसे पहले लंबाई का असर देखते हैं। ये बहुत सीधा सा है। रास्ता जितना लंबा होगा, बिजली के लिए बहना उतना ही मुश्किल होगा। तो एक छोटे तार में प्रतिरोध कम होता है और एक लंबे तार में कहीं ज्यादा। अब बात करते हैं तार की मोटाई की। यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा है। एक मोटा तार मतलब करंट के बहने के लिए एक चौड़ा रास्ता, यानी रुकावट कम। वहीं एक पतले तार में जगह ही कम होती है, इसलिए प्रतिरोध मतलब रुकावट ज्यादा होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी काफी बढ़ जाएगा। इससे करंट का बहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दिखाता है कि ये नियम कितने सीधे और प्रिडिक्टेबल हैं। हर पदार्थ का अपना एक विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है। ये उस पदार्थ की कह सकते हैं अंदरूनी प्रॉपर्टी है। जैसे तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, मतलब वो बिजली का बहुत अच्छा दोस्त है, करंट को आसानी से जाने देता है। तो अब हम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को समझ गए हैं। अब उस नियम को देखते हैं जो इन तीनों को एक धागे में पिरोता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सुनहरा नियम भी कहा जाता है। ओम का नियम इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। ये कहता है कि एक बंद डीसी सर्किट में, यानी ऐसा सर्किट जहां करंट एक ही दिशा में बहता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज के सीधे सीधे अनुपात में होता है। आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा दबाव वोल्टेज, उतना ही तेज बहाव करंट। ये रिश्ता भले ही सुनने में बहुत सरल लगे, पर ये बिल्कुल मौलिक है। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक चीज इसी एक नियम के आधार पर काम करती है। तो सबसे जरूरी बात ये है, ये इक्वेशन I बराबर है V/R, यानी करंट बराबर है वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग देने पर। अगर हम पानी वाली एनालॉजी पर वापस जाएं तो पानी का बहाव करंट बराबर है पानी के दबाव वोल्टेज को पाइप की तंगी प्रतिरोध से भाग देने पर। कितना लॉजिकल है ना? ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये घटक काम कैसे करते हैं। लेकिन जब इन्हें एक सर्किट में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? इन्हें जोड़ने के 2 मुख्य तरीके हैं, श्रेणी यानी सीरीज और समांतर यानी पैरेलल। चलिए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। देखिए, इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है रास्ते का। सीरीज सर्किट में करंट के लिए बस एक ही सीधा रास्ता होता है, कोई और ऑप्शन नहीं। वहीं पैरेलल सर्किट में करंट के पास चॉइस होती है, उसके लिए एक से ज्यादा रास्ते खुले होते हैं, बिल्कुल एक हाईवे की तरह, जो आगे जाकर कई छोटी छोटी सड़कों में बट जाता है। एक सीरीज सर्किट में करंट के सफर की कल्पना करते हैं। ये एक सिंगल लेन सड़क पर एक कार की तरह है। इसे हर एक कंपोनेंट से होकर गुजरना ही पड़ता है, एक के बाद एक, बिना किसी मोड़ के।
अब पैरेलल पथ को देखते हैं। यहाँ करंट एक चौराहे पर पहुंचता है और बट जाता है। कुछ हिस्सा एक रास्ते से जाता है, कुछ दूसरे से, और फिर आखिर में ये सभी रास्ते फिर से एक साथ मिलकर वापस लौटते हैं। हमारे घरों में वायरिंग पैरेलल में ही होती है, इसी वजह से। हमने इतनी सारी थ्योरी तो देख ली, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? ये नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी की नींव है जिस पर हम हर रोज निर्भर करते हैं। इन नियमों की समझ से ही घरों की सुरक्षित वायरिंग डिजाइन की जाती है, टोस्टर के अंदर गर्मी पैदा होती है और वो जटिल कंप्यूटर चिप्स बनते हैं जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। असल में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध का ये खेल हर जगह चल रहा है। तो अंत में ये सवाल उठता है, अगर प्रतिरोध सिर्फ एक रुकावट है, एक पुशबैक है, तो हम इसी रुकावट को रोशनी और गर्मी जैसी उपयोगी चीजों में कैसे बदल देते हैं? शायद इन आसान से दिखने वाले नियमों का यही सबसे बड़ा जादू है।